हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल वालिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटलर्जी ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम की बात कर ली थी। आज थर्ड मेटलर्जी को पढ़ने जा रहे हैं, विच इज मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मजेदार, इंपॉर्टेंट भी। लिखें यहाँ पर मेन हेडिंग, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। यानी अब कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने की बात करेंगे। कॉपर को किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आप सोच सकते हैं? एल्यूमिनियम को किससे किया था? बॉक्साइट ओर से। तो कॉपर को करेंगे कॉपर की ओर से, विच इज कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट क्या है? CuFeS2। CuFeS2 बहुत मजेदार बात जो किताबों में नहीं लिखी रहती। CuFeS2 इज द एम्पायरिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है वो लिखें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CuFeS2। CuFeS2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Cu2Fe2S4। किस किस से मिलकर बना है? यानी इसके अंदर क्या क्या है? Cu2S और Fe2S3। Fe2S3। अच्छा, Fe2S3 में भी क्या क्या है? FeS.Fe2 या FeS2। मूर्खों का सोना, क्या बोल रहे हो? हाँ, सुनो तो सही। FeS2। FeS में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। व्हाट अबाउट FeS2? +4। नहीं, +2 ही है, याद रखना। FeS2 को बोला जाता है मूर्खों का सोना, यानी फूल्स गोल्ड। और आयरन यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से बोल दिया आपने तो। आयरन नहीं भाई, ये कंपाउंड जब डिसोशिएट करता है, तो Fe2 प्लस S2 2 में डिसोशिएट करता है। यानी S2 एक डाइसल्फाइड आयन है। इट इज डाइसल्फाइड आयन। देखो, कहा था ना, बहुत मजेदार बातें हैं जो नॉर्मल बुक्स में कहीं भी लिखी नहीं मिलने वाली। क्या होता है, स्टार्ट कैसे होती है FeS2 से? लोग बस FeS2 के बाद सीधा बढ़ जाते हैं, बट अपने को एक एक चीज इन डेप्थ पढ़नी है। पहला सवाल जो यहाँ पर बनता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। तो जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर यहाँ +1 में, आयरन +2 में, आयरन +2 में। यानी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं मेटल की अपने को। किसकी? कौन कौन सी? +1 एंड +2। +1 एंड +2। क्या इतना बात पता लगा? यानी FeS2 में कॉपर +1 में है, आयरन +2 में है। प्लीज रिमेंबर, हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये कंपाउंड किस किस तरह से बना है, कैसे कैसे डिसोसिएट करता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपने वही नॉर्मल मेथड, विच इज फ्लो चार्ट। आइए तो दोस्त, फ्लो चार्ट की अब शुरुआत कर लेते हैं। मेन और क्या है? कॉपर पाइराइट। फ्लो चार्ट तो इंपॉर्टेंट है यार अपने लिए। CuFeS2। सबसे पहले क्या करेंगे सर? वही क्रश कर देंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या मिलेगा? क्रश्ड ओर मिलेगा आपको, क्रश्ड ओर। क्रस्ट और जब मिलेगा, आप मेरे को ये बता सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? सर सल्फाइड और है, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। बिल्कुल, तो आप लिखो कंसंट्रेशन बाय फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। आप फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से इसकी क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे। क्या मिलेगा आपको? क्या? कंसंट्रेटेड और मिलेगी, कंसंट्रेटेड और आप इस कंसंट्रेटेड और में क्या क्या करने वाले हैं? सर अब हम इस कंसंट्रेटेड और में रोस्टिंग करेंगे। किसमें? इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर हम क्या करेंगे? रोस्टिंग। अच्छा, रोस्टिंग क्यों कर रहे हो? सर सल्फाइड हो रहा है, अपन रोस्टिंग ही करते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अच्छा, ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? सर हमें बहुत शानदार रोस्टेड और मिल जाएगी। अच्छा, रोस्टेड और में क्या क्या होगा? कॉपर का सल्फाइड, आयरन का ऑक्साइड, और लिटिल अमाउंट ऑफ कॉपर का ऑक्साइड Cu2O। ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी? रोस्टेड ओर में मिलेंगी। रोस्टेड ओर जब आपको मिल गई है, कलर हम कर लेते हैं चेंज। रोस्टेड ओर जब आपको मिल गई है, अब आप क्या करेंगे? इसकी स्मेल्टिंग करेंगे। किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। तो स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। सिलिका ऐड करेंगे। स्टार मार्क कर लेना 100-200 बार कोक के ऊपर। कोक क्यों ऐड कर रहे हैं, रीजन आपको मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। सिलिका ऐड करेंगे, कोक ऐड करेंगे, और हॉट एयर ब्लास्ट। हॉट एयर ब्लास्ट क्या मिलने वाला है? लिक्विड कॉपरमेटिक। चीजों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। लिक्विड कॉपरमेटिक क्या होता है ये? अरे बताऊंगा, सब्र तो रखो। और स्लैग मिल जाएगा। स्लैग किसका मिलेगा? अच्छा, स्लैग सर वही FeSiO3।
क्यों, हमें तो मेनली कॉपर चाहिए ना। अच्छा लिक्विड कॉपर मेटे में क्या क्या होगा, ये देखो कॉपर का सल्फाइड है और थोड़ा बहुत आयरन का सल्फाइड है, मेनली मेनली ये है, मेनली मेनली। कभी आप कह दो सर आपने फिर बाद में क्या बोल दिया, हाँ मेनली मैं पहले लिख देता हूँ। लिक्विड कॉपर मेटे जब आपको मिल गया है, लिक्विड कॉपर मेटे जब आपको मिल गया है, अब आप इसको क्या करेंगे, बेसिमर कन्वर्टर में लेके जाएंगे, बेसिमर कन्वर्टर। अच्छा बेसिमर कन्वर्टर में लेके जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप SiO2 सिलिका डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे, आप क्या करवा रहे हैं, सेल्फ रिडक्शन करवा रही हैं, सेल्फ रिडक्शन। ऐसा करवाने से क्या मिलेगा आपको, ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा, ब्लिस्टर कॉपर। अच्छा ब्लिस्टर कॉपर में परसेंटेज जो रहेगा ना, परसेंटेज 98 to 99% प्योर कॉपर मिलता है। वहां सर बहुत प्योरिटी मिल गई, नहीं नहीं, हम कॉपर और आयरन को जनरली तार वार में यूज करते हैं, बिजली की तारों में यूज करते हैं, तो हम चाहेंगे कि जितनी शानदार प्योरिटी हमें मिल जाए, जितनी बेहतरीन प्योरिटी मिल जाए उतनी हम खुश हैं, यानी इसको और प्योरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको फर्दर प्योरीफाई करेंगे, किस किस से प्योरीफाई आप कर सकते हैं, तो आप इसको पहले लिखो, प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या फिर आप इसको पोलिंग प्रोसेस की हेल्प से भी प्योरीफाई कर सकते हैं, पोलिंग प्रोसेस। दोनों के दोनों प्योरीफिकेशन का मेथड है, और आपको लिक्विड कॉपर मिलता है या कॉपर प्योरीफाइड फॉर्म में मिलता है, बस कॉपर प्योरीफाइड फॉर्म में, नॉट लिक्विड फॉर्म। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉपर प्योर, प्योर कॉपर आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्या इतनी बात देखने में किसी को दिक्कत, क्या इतनी बात देखने में किसी को दिक्कत। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से जो प्योरिटी मिलती है वो अराउंड 99.5% तक, 99.9% तक प्योरिटी मिलती है, 99.9, और पोलिंग प्रोसेस में 99.5% तक प्योरिटी मिल जाती है कॉपर की। सर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, सर हमें एक चीज समझ में नहीं आई, क्या सर ये ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोला इस भैया को, हाँ अच्छा सवाल पूछे हो, ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोला है। अब सुनो, ब्लिस्टर का वैसे देसी मतलब पता है आपको, देसी छाले छाले हो जाते हैं ना, छाले, हाँ, तो स्मॉल होल्स कॉपर के सरफेस पे आ जाते हैं, स्मॉल होल्स कॉपर के सरफेस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा फूल जाता है, इसलिए इसका नाम दिया है ब्लिस्टर कॉपर। क्यों स्मॉल होल्स हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस के अंदर प्रेजेंट गैसेस बाहर जब निकलती हैं, डी गैसिंग होता है, डी गैसिंग होने से बाहर जब निकलेंगी तो थोड़ा सरफेस पे होल्स बन जाते हैं, इसलिए नाम दिया ब्लिस्टर कॉपर। हर चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ किससे रहे हैं, मुझसे। तो ब्लिस्टर कॉपर के बारे में थोड़ी सी बातें लिखेंगे। कलर ब्लू ले लेते हैं, ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी है, कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, called blister copper as small holes, as small holes on copper surface, as small holes on copper surface due to degassing, degassing GASSING, due to degassing of SO2। degassing मतलब गैस का रिमूवल, डी मतलब रिमूवल, गैस रिमूव हो जाएगी तो सरफेस पे होल बन जाएंगे, इसलिए इसका नाम बोला गया है ब्लिस्टर कॉपर। क्या ये सारा मामला आपको क्लियर हुआ, ये पूरा फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको एक ही बार में बता दिया है। अच्छा यहाँ पर आपको मन नहीं करेगा, हमें तो और जानना है, हमें तो और जानना है। सुनो सर आपने कहा था कि 100-200 बार लिख लो, ये कोक 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 क्यों लिया है, हाँ सही पकड़े हो। अब आओ कोक के बारे में बातें करते हैं, क्वेश्चन लिखो, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाता हूँ मैं इसको, इसको लिखना, वाई coke is added, why coke is added during smelting of roasted copper pyrite। हर चीज टेक्निकली आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, हर चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझना इस चीज को। कोक क्यों ऐड कर रहे हैं, अच्छा मेटलर्जी किसकी कर रही है, कॉपर की। कॉपर की मेटलर्जी में हम क्या चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट में आपको क्या चाहिए, सर हमें तो कॉपर चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो बाकी जो चीजें हम उसको हटाना चाहेंगे, हाँ चलो ठीक है। तो सर आपने थोड़ा बहुत जो सल्फाइड बना था, CuFeS2 में आयरन भी है, तो आयरन के सल्फाइड में हम थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल देंगे तो आयरन का ऑक्साइड बना लेंगे, और SO2 गैस बाहर। अब इस आयरन के ऑक्साइड में यदि मैं सिलिका डाल देता हूँ, SiO2 विच इज सिलिका, तो क्या बन जाएगा, स्लैग बन जाएगा, FeSiO3, पहले भी बात हो चुकी है, लिक्विड फॉर्म में स्लैग, कूड़ा है कूड़ा। आयरन सल्फाइड में जब आपने रोस्टिंग करवाई, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आयरन का ऑक्साइड बना लिया,
और सिलिका डाला तो स्लैग बन गया। हम तो ये स्लैग क्यों बना रहे हैं? अरे आयरन से तो हमें मतलब ही नहीं है, आयरन से तो हमें मतलब ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं सारा का सारा आयरन कूड़ा बनाकर बाहर निकाल लें, कूड़ा बनाकर बाहर निकाल लें। अच्छा, कोक का काम क्या है सर? कोक का बताओ ना। एक बात सुनना, जब आपने ऑक्सीजन खुले में सप्लाई कर रखी है, जब आपने ऑक्सीजन खुले में सप्लाई कर रखी है, तो ये बेचारा आयरन ऑक्साइड +2 से ऑक्सीडाइज होकर +3 में जा सकता है। हाँ, और ये +3 में चला गया, Fe2O3 बन गया, Fe2O3 बन गया तो सिलिका के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप अपने आयरन के ऑक्साइड को +2 को +2 में ही रहने देना चाह रहे हैं, +3 में चला गया तो स्लैग नहीं बना पाएगा, आयरन पड़ा रह जाएगा, मेटलर्जी में दिक्कत आएगी। बहुत ही सही बात, लिखो इस चीज को और समझो मेरे साथ। कोक इज एडेड during smelting to stop or prevent, stop बोल लो या prevent, for या prevent of oxidation of iron oxide यानी फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी बताओ। हाँ सुनो तो, Fe2O3 में जब आप SiO2 ऐड करते हैं तो कोई स्लैग नहीं बनता, कूड़ा बनेगा ही नहीं, तो आप अलग कैसे करोगे भाई? नो स्लैग फॉर्मेशन। अच्छा, FeO तो बहुत ही शानदार तरीके से SiO2 के साथ रिएक्शन कर FeSiO3 बना लेता है, स्लैग बना लेता है। एक बात बताओ, क्या अब आप लिंक कर पा रहे हैं मेरे साथ कि आयरन की मेटलर्जी में आपने FeO को कन्वर्ट करवाया था Fe2O3 में, ताकि कूड़ा ना बने, सारा का सारा आयरन मिल जाए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें कॉपर चाहिए तो हम आयरन को कूड़ा बनाकर बाहर निकाल देंगे, यानी हम आयरन FeO में स्लैग के सिलिका के साथ रिएक्शन करवाकर स्लैग बना रहे हैं। क्या आप ये रीजन समझ पाए हैं? ये बहुत बेहतरीन, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, मजा आता है। खाली पढ़कर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं दोस्त, इसलिए तो मैं हूँ, क्यों टेंशन करते हो? ये सारी बातें रही। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिखवाता हूँ, है ना? रिएक्शंस, जल ही जीवन है, थक जाता है ना इंसान, जल ही जीवन है। अब लिखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्व, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं। एक एक चीज आपके दिलो दिमाग तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया? रोस्टिंग, तो रोस्टिंग वाली रिएक्शंस लिखो। अरे सब कुछ आपके दिलो दिमाग में छा जाएगा। टेंशन काहे करते हो? एक बात बताओ, तुम टेंशन काहे करते हो भाई? स्मेल्टिंग लिखो पहले आप सबसे। स्मेल्टिंग में क्या हुआ था सर? ये वो सॉरी, रोस्टिंग, CuFeS2 में ऑक्सीजन सप्लाई किया था, क्या क्या बना है सर? कॉपर का सल्फाइड, और क्या बना है? आयरन का सल्फाइड और SO2 गैस बाहर। ठीक है सर, ये कॉपर का सल्फाइड क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है, कॉपर का सल्फाइड ऑक्सीजन से बोलेगा आओ कंपाउंड बनाए, Cu2O9, माइनर बनता है, बहुत कम बनता है, फिर भी बन जाता है माइनर। आयरन का सल्फाइड बोलेगा अरे हमारे साथ तो ऑक्सीजन बना लो, हम तो कूड़ा है, हम तो FeO बनाएंगे, फिर सिलिका बना के स्लैग बना लेंगे, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमें बाहर निकाल दो यार, हम तो गलत फंस गए कॉपर तेरे साथ, हम तो कूड़ा बनकर बाहर जाना चाहते हैं, हम तो स्लैग बनना चाहते हैं, इसलिए आयरन का सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के ऑक्साइड में। अब ये आयरन का सल्फाइड थोड़ा नौटंकी बाज है, पता है इसको क्या लगता है ना, कि मैं तो सारा आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाऊं और फिर तो मैं बाहर चला जाऊं, मुझे और बेइज्जती नहीं चाहिए कॉपर बाइराइड में। मतलब आयरन सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर आयरन का ऑक्साइड बना लेगा और कॉपर का सल्फाइड, ऐसा क्यों हुआ सर? ये वाली रिएक्शन क्यों हुई है? रीजन लिखो। आयरन हैज ग्रेटर एफिनिटी, आयरन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है, कंबाइन होने की, वो ज्यादा है, यानी बंधुता, एफिनिटी मतलब लव, अट्रैक्शन ज्यादा है आयरन का, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, as compared to copper. Iron has greater affinity for oxygen than copper. अच्छा, इसीलिए आयरन सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से क्या करेगा? ऑक्सीजन को चुरा लेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत? सर अब हमें पता लग गया है क्या, यानी रोस्टेड और मेनली कंटेन्स, क्या क्या है उस रोस्टेड और में? मेनली कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या लिखोगे? खुले में लिखोगे कॉपर सल्फाइड, और क्या लिखोगे? आयरन का ऑक्साइड, थोड़ा बहुत आयरन का सल्फाइड, प्लस लिटिल लिटिल, सर लिटिल लिटिल से हमें कुछ याद आ गया, ठंडी बढ़ रही है, अरे ओ बकवास ना करें, पढ़ाई में ध्यान दें,
लिटिल लिटिल का भी बहुत टाइम है, ये सब चीजों से दूर रहिए। सर हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो कोरोना चल रहा है काढ़ा की बात कर रहे थे, काढ़ा पियो लिटिल लिटिल। फिर सही बोले हो तुम, फिर सही बोले हो हैं। तो मेनली क्या है, कॉपर का सल्फाइड, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का सल्फाइड। क्लियर। अच्छा इसके बाद अपन लोगों ने क्या किया उसके बारे में आओ, आ जाओ। स्मेल्टिंग, सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, दिल खोल कर पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे। स्मेल्टिंग कहाँ करवाई थी, ब्लास्ट फर्नेस में, इन ब्लास्ट फर्नेस। अच्छा यहाँ पर क्या है खुद बताओ, आयरन का ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना रहे हैं, कूड़ा बना रहे हैं, कूड़ा। हाँ सर, FeSiO3 लिक्विड। थोड़ा बहुत आयरन का सल्फाइड फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कर आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, इन भैया में वापस सिलिका डाल देंगे, फिर कूड़ा बना लेगा, FeSiO3 लिक्विड विच इज नथिंग बट स्लैग। स्लैग बना रहा है। हम चाहेंगे जितना आयरन हम बाहर निकाल दें क्योंकि हमें तो मेटलर्जी कॉपर की करनी है भैया, कॉपर चाहिए, आयरन तेरा क्या काम। ओके सर ये भी तो हो सकता है कि आयरन का सल्फाइड आयरन कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलकर आयरन का ऑक्साइड बना ले प्लस कॉपर का सल्फाइड, कॉपर के सल्फाइड से तो हम कॉपर चुरा लेंगे और आयरन के ऑक्साइड में SiO2 डालकर इसको कूड़ा बना देंगे, FeSiO3 लिक्विड। सारी रिएक्शन दिलो दिमाग में छा गई होंगी क्योंकि सब रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। हाँ सर, तो लिखो इस चीज को, वी गेट कॉपर मेटे यानी लिक्विड फॉर्म में, which contains क्या क्या है, नियरली 98% कॉपर का सल्फाइड प्लस 2% ऑफ आयरन का सल्फाइड एंड लिटिल काढ़ा नहीं, कॉपर का ऑक्साइड CO2, लिटिल मेनली क्या रहेगा लिक्विड कॉपर मेटे में 98% करीबन कॉपर सल्फाइड रहेगा, 2% करीबन FeS और थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो CO2। क्या इतना बात अपने को क्लियर लगा। आगे चलो, रुकना नहीं है दोस्त, आगे चलो। अब क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिडक्शन बेसिमर कन्वर्टर में हो रही है रिएक्शंस, इन बेसिमर कन्वर्टर। देखो फ्लो चार्ट, देखो जो लोग बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू और खाली नीट लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं यार, आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जिन बच्चों की रैंक आती है 100, 150, 200, 500 सिंगल डिजिट, वो ये सब पढ़कर जाते हैं तब रैंक आती है। जो नहीं कि सर इतनी सारी रिएक्शन हो गई, मन नहीं कर रहा, दिक्कत है। पढ़ना तो पड़ेगा भैया, 2 साल की बात है। देखो यार सिर्फ 2 साल की मेहनत है, उसके बाद आराम ही आराम है। फिर बोल रहा हूँ पूरी जिंदगी नहीं, कॉलेज तक तो आराम है। जितनी मेहनत, आज मेरी एक बात पूरी लाइफ याद रखना, जितनी मेहनत आप इन 2 सालों में करेंगे, यानी 11th और 12th वाले फेज में, हो सकता है आप 10th में हो सकते हैं, हो सकता है आप ड्रॉपर वाले फेज में, जितनी मेहनत आप इन सालों में करेंगे उतनी ही कम मेहनत उस शानदार कॉलेज में जाकर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत आपने यहाँ कर ली ना, इसका मतलब आपको उतना ही बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, उतना ही बेहतरीन कॉलेज में मिलेगा, यानी उतनी ही शानदार लाइफ आपकी होने वाली है। आपको बताता हूँ चलो एक बात, कॉलेज में सैटरडे संडे या लगभग ऑफ ही रहता है, क्लास नहीं होती इतनी। संडे को मस्ती दुनिया भर के कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं, टेक्निकल फेस्ट हो रहे हैं, छुट्टी चलती रहती है, एक महीने की छुट्टी मिल जाती है एग्जाम के बाद। साल में 2 बार होती है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, 4 साल में बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं। सोचो एक महीने की छुट्टी, 2 महीने तो घर में तुम पड़े रहोगे, मस्ती करोगे, और कॉलेज में भी दोस्तों के साथ मस्ती तो करने जा रहे हो, और क्या करने जा रहे हो यार, IITs NITs में बहुत शानदार मस्ती होगी दोस्त, फिर बता रहा हूँ। पर उन सब मस्तीज को आनंद लेने के लिए, उन सब मस्ती को महसूस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उतना तो कम से कम कर लो यार, और इससे ज्यादा करना ही नहीं है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करना यार। जितना डिटेल में यहाँ पढ़ा देता हूँ ना किसी किताब में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से ग्रहण करें, आप इन चीजों को सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं, और इतना बेहतरीन नोट्स बनाएं कि आप अपने दोस्त को पढ़ा सकें। आओ अनिरुद्ध सर ने पढ़ाया, लाओ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, उनके चैनल पे जाओ पढ़ लो, तुम भी नहीं पढ़ना तो मुझसे। आपके नोट्स इतने बेहतरीन होने चाहिए कि सब चीजें चकाचक दिलो दिमाग में हो। लगा लो कोई भी सवाल, लाओ हम तो यहीं बैठे हैं, आप मेरे पढ़ाने के बाद दुनिया जहान के कोई भी सवाल लगा लो, हम यहीं बैठे हैं, सवाल आप कर पाएंगे, है ना। तो यार इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को समझे, और कोई बात नहीं, समय है, इस समय को अच्छे से यूज कर लो, बहुत काम की बात है। याद रखना, लाइफ में लोग सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, लाइफ में लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो ही लोग आपसे हाँ भाई बढ़िया यार, इंसान बढ़िया है,
और जब आपका समय बेकार चल रहा होगा ना, तो लोग आपके साथ नहीं रहते, सिर्फ इकलौते माँ बाप होंगे आपके हर साथ हर समय, और कोई नहीं रहेगा। तो दुनिया का ये दस्तूर है, समझ रहे हैं आप? तो आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर दोस्ती यारी में समय ज्यादा वेस्ट ना करें। दोस्ती यारी कॉलेज में आके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ना नहीं करूंगा, बट इस समय ज्यादा दोस्तों के साथ भी इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है। सर आप तो मेरे दोस्त से दोस्ती तोड़वा रहे हो, नहीं तोड़वा नहीं रहा, काम की बातें करो यार, फिजूल में इधर उधर घूमना, सड़कों पे घूमना, ये सब छोड़ो यार। 2 साल पढ़ लो, फिर तो आराम ही आराम है, फिर कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, करते रहना जो मस्ती करनी है, नहीं रोक रहा मैं। आ जाओ टॉपिक में, वरना तो मैं फिर बोलने लगता हूँ तो आधा घंटा निकल जाता है क्लास में तो ऐसे ही। हाँ, सेल्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। SiO2 ऐड करेंगे। SiO2 इज एडेड, होगा क्या? सर हम सबको पता है सर, आयरन का ऑक्साइड। क्या करोगे? कूड़ा बनाओगे, कूड़ा, स्लैग बनाओगे, स्लैग, SiO2 डालेंगे, फ्लक्स की तरह काम करेगा, फ्लक्स की तरह काम करेगा। SiO2 आपने जैसे ऐड किया, स्लैग बन गया, FeSiO3 लिक्विड फॉर्म में, स्लैग। और क्या कर रही है? कुछ नहीं, कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या बन सकता है? सर CO2 बन सकता है, प्लस SO2 गैस बाहर। हो सकता है थोड़ी बहुत अमाउंट में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए, या कॉपर का सल्फेट बन जाए, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में। अब क्या करना है? सेल्फ रिडक्शन करवाना है, तो कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलकर, हो सकता है वो CO फॉर्म में या CuSO फॉर्म में, हालांकि बहुत ही कम अमाउंट में, मेजरली क्या रहेगा? CO2 हो। कंबाइन कर कर आपको लिक्विड कॉपर देगा, प्लस SO2 गैस बाहर। सर जी लिक्विड कॉपर ऑब्टेन्ड हो गया है, बस। तो लिक्विड कॉपर जो ऑब्टेन्ड हो गया है, इसी को क्या बोले हैं? ब्लिस्टर कॉपर। इसी को क्या बोला गया है? ब्लिस्टर कॉपर। और ये रिएक्शंस किसकी हैं? सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन है बेसिकली। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या? बहुत ही प्यारा, यहाँ पर मेटलर्जी ऑफ कॉपर। उम्मीद कर रहा हूँ मेटलर्जी ऑफ कॉपर के रिगार्डिंग एक एक चीज दिलो दिमाग में छा गई होगी, सारी बातें क्लैरिटी के साथ बताई है मैंने आपको। अगले लेक्चर में 3 मेटलर्जी अभी तो अभी और पढ़ेंगे अपन, टिन की, जिंक की और लेड की। तो करीबन 5 से 6 लेक्चर हो आएंगे, ताकि वो सारा कंटेंट एडवांस लेवल तक का मैं आपको पढ़ा दूं, फिर आप यूं ना कहें कि सर ये टॉपिक रह गया या मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। एक बार मैं सब पढ़ा देता हूँ, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वहां पर जो पॉलिंग प्रोसेस की बात की थी फ्लो चार्ट के अंदर, टेंशन मत करना, मैं एक साथ सारे प्रोसेस पढ़ाऊंगा ये, तो आप इस चीज की टेंशन ना करें। जितना पढ़ा है पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑर्गेनिक भी साथ साथ चल रही है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत पहले करवा चुका हूँ, प्लीज आप उनको देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पढ़ें, पढ़ते रहें, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन सब कंटेंट का आनंद मिल सके। और ये वाला सेटअप आपको मजा आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई शक्ल के साथ दिख रहे हैं तो सर मजा आता है पढ़ने में भी। इसी के साथ अपन कंटिन्यू करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।